नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना के 5 से 21 नए मामले सामने आए हैं। 1244 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 6172 एक्टिव केस हैं। सैंपल 60,000 से अधिक ले रहे हैं। आज भी कोरोना को लेकर सीएम 3:30 बजे समीक्षा करेंगे। पॉजिटिविटी रेट 0.68 है और रिकवरी रेट 97.4% है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बच्चे कुल हुए और साथ ही कुल 80 पुलिसकर्मी हैं। कमलनाथ की ग्वालियर चंबल दौरे पर कहा कि पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम की बात करने की बात कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जिन्होंने जमीन पर काम नहीं किया, हवा में रहे और कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की बात कह रहे हैं, जो खुद की विधानसभा और लोकसभा में सड़क मार्ग पर नहीं चले, इतने हेलीपैड बनाए कि आप इस तरह बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई अमल करेगा। जो 38 सीटों में उपचुनाव का परिणाम सामने आया है, ऐसे ही परिणाम आने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भिंड क्षेत्र में कमलनाथ के दौरे का। और सेंट्रल जेल की बैठक पर कहा कि कल बैठक थी, आज 5 बजे जाऊंगा। भोपाल सेंट्रल जेल एसीएस और जेल डीजी के साथ एडीजी, डीआईजी, सुप्रिंटेंडेंट की समिति बनाई गई है और इनके छोटे छोटे बिंदुओं पर समिति अध्ययन करने वाली है। कौन अभी तक मिला और कौन नहीं मिला, फेसिंग वायर में करंट सप्लाई हो रही है या नहीं, सीसीटीवी सही है या नहीं। भोपाल कमिश्नर को कहा कि बाहर की गतिविधियों पर नजर हो, क्या गतिविधि है। आतंकवादियों के परिवार से मिलने को लेकर जेल मैनुअल के तहत सब कुछ यथावत रहेगा। लालू यादव की सजा पर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5-5 बार लालू यादव को सजा हो चुकी है। गाय का चारा खा चुकी लालू यादव। उनके पक्ष में दिग्विजय से उतरेंगे राष्ट्र विरोधी बात, भ्रष्टाचार की बात। सबसे बड़े आतंकवादियों के समर्थक लादेन को जी बोलने वाले, जाकिर नायक को शांति दूत कहने वाले दिग्विजय सिंह हैं। वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। उमा भारती के शराबबंदी के ट्वीट पर कहा कि हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी हर आज्ञा को, हर सलाह को पूरी सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। उलेमा बोर्ड के निर्णय पर बोले कि अच्छी पहल उलेमा बोलने की है, इसमें समाज की सकारात्मक बहुत ज्यादा जागी है, इस बात पर सभी ध्यान देंगे। 5 बार जिस व्यक्ति को सजा हो गई वो न्यायालय 5वीं बार हुई है। पशुओं का चारा जो खा गया हो और उस पर सजा हो रही हो, उसके पक्ष में तो दिग्विजय सिंह जी उतरेंगे। राष्ट्र विरोधी बात, भ्रष्टाचार के समर्थन में दिग्विजय सिंह जी नहीं उतरेंगे तो कौन नहीं उतरेगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के समर्थक, प्रशंसक, देशद्रोहियों के प्रशंसक, लादेन जी बोलने वाले, शांति दूत जाकिर नायक को कहने वाले, ये दिग्विजय सिंह नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। वो क्या है कि पिछले चुनाव में जब कुल 47 सीटें आई थी ना, तो उन्होंने नाचते हुए देखे हैं, वही परिणति इस बार होगी। ये अखिलेश जी हैं और मैंने जब इन्हें कहा था ना कि ये कोरोना की वैक्सीन नहीं भाजपा की वैक्सीन है, तब मैंने कहा था कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा वो वैक्सीन तो अखिलेश जी कोरोना की थी, लेकिन ये वाली वैक्सीन जो चुनाव में लगेगी वो भाजपा की लगेगी। 5 साल असर रहेगा उसका। पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पे काम करने की माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे, वो कार्यकर्ता से जमीन पे काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में, लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा, वो कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी कि आप इस तरह की बातें करोगे तो मेरे समझ में कोई इस पे अमल करेगा नहीं। अभी तक जितना फर्क आया उतना ही मान के चलना। जो 38 सीटों के उपचुनाव में आया, बस वैसे ही परिणाम फिर आने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पे। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब इनसे विश्वास उठ चुका है नेतृत्व से। उसका हमारी वरिष्ठ नेता है, उनकी हर आज्ञा को, हर सलाह को पूरी सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। मैंने बताया ना कि हम पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 521 प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 1244 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 6172 कुल बची है, जबकि हमारी सैंपल लेने की स्थिति वही है। हम 60,000 से ऊपर सैंपल आज भी प्रतिदिन ले रहे हैं
और आज भी कोरोना की समीक्षा निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आज भी 3:30 बजे वो कोरोना की समीक्षा करेंगे। संक्रमण दर हमारी 0.086 रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 97.4 वर्तमान में बढ़कर पूरे प्रदेश की हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति कोरोना से पुलिस का संक्रमित हुआ है और पुलिस के एक्टिव केस अब कुल 80 बचे हैं प्रदेश के अंदर। कल जो वैक्सीनेशन हुआ वो 1,27,204 वैक्सीनेशन कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है, जबकि अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,31,60,603 लोगों का कुल वैक्सीनेशन हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।